हिडमा कौन था? कैसे बना जंगल का सबसे खतरनाक कमांडर? कौन कौन से हमले उसने किए और आंध्र प्रदेश के जंगलों में कैसे चली वह मुठभेड़ जिसमें हिडमा का अंत हुआ? हिडमा का जन्म छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में हुआ। गरीबी, जंगल और सरकारी व्यवस्था से दूरी, यह उसका बचपन था। कहा जाता है कि 12-13 साल की उम्र में ही वह सीपीआई माओइस्ट संगठन से जुड़ गया। धीरे धीरे उसकी पहचान बनी एक तेज, हिंसक और रणनीतिक लड़ाका। पीएलजीए, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी में उसकी रैंक लगातार बढ़ती गई और कुछ ही सालों में वह बन गया ऑपरेशन हेड, जंगल का शेर और सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा सिरदर्द। हिडमा को जंगल की हर राह, हर नदी, हर पहाड़ी का ज्ञान था। उसकी टीम सैकड़ों की संख्या में थी। उसके पास थे आधुनिक हथियार, लैंडमाइन लगाने वाले विशेषज्ञ और रणनीतिक प्लानर। हिडमा की खासियत थी हमला करके गायब हो जाना। 2010 तारमेखला हमला, 76 सीआरपीएफ जवान शहीद, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली हमला। इसका मास्टरमाइंड हिडमा। 2013 झीरम घाटी हमला, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता मारे गए। हिडमा पर इस हमले का संचालन करने का आरोप। अन्य 26 बड़े हमले, सालों तक वह छुपकर हमले करता रहा। जंगल, घाटियां, पहाड़, सब उसका मैदान। उस पर घोषित इनाम 1 करोड़ रुपए। अब हम आपको ले चलते हैं उस ऑपरेशन के अंदर जिसने हिडमा की कहानी खत्म कर दी। 14 नवंबर की रात सूचना मिली कि हिडमा अपनी टीम के साथ आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर के डेंस जंगलों में मौजूद है। क्रेस्ट, ग्रेहाउंड्स और स्पेशल फोर्स के 500 से अधिक जवानों को चुना गया। ऑपरेशन का नाम रखा गया टॉप सीक्रेट स्ट्राइक। रात 2 बजे जवान जंगल में दाखिल हुए। चारों तरफ घना अंधेरा, कई किलोमीटर पैदल मार्च। 14 नवंबर की रात सूचना मिली कि हिडमा अपनी टीम के साथ आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर के डेंस जंगलों में मौजूद है। क्रेस्ट, ग्रेहाउंड्स और स्पेशल फोर्स के 500 से अधिक जवानों को चुना गया। ऑपरेशन का नाम रखा गया टॉप सीक्रेट स्ट्राइक। रात 2 बजे जवान जंगल में दाखिल हुए। चारों तरफ घना अंधेरा, कई किलोमीटर पैदल मार्च। जवानों के पास बस एक मिशन था, हिडमा को पकड़ना या मार गिराना। अगली सुबह 5:45 बजे जवानों ने हिडमा की टीम को देखा। नक्सलियों के पास एलएमजी, AK-47 और आईईडी थे। पहली गोली नक्सलियों ने चलाई। जवानों ने तुरंत पलटवार किया। मुठभेड़ का यह हिस्सा 25 मिनट चला। गोलियों की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। जब धुआं छटा, जमीन पर पड़े थे 6 शव। उनमें से एक था हिडमा। शव मिलने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम था हिडमा की पहचान की पुष्टि करना। फिंगरप्रिंट, डीएनए, चेहरे की संरचना, सबकी जांच की जा रही है। जांच टीम ने कहा 99% पुष्टि, यह हिडमा ही है। अब बड़ा सवाल, हिडमा की मौत से नक्सल आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा? हिडमा था पीएलजीए का ऑपरेशन चीफ, जंगल युद्ध का मास्टर, ग्राउंड ट्रूप्स का कमांडर। उसके मरने से दक्षिण बस्तर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और पूर्वी घाट, इन सभी इलाकों में नक्सली गतिविधियों की कमर टूट जाएगी। यह नक्सल संगठन के लिए सबसे बड़ा झटका है। कई गांवों में लोगों ने राहत की सांस ली। कई लोग बोले, हमने सालों तक डर में जिया है, अब शायद शांति लौटेगी। तो यह थी उस नक्सली कमांडर की कहानी जो दशकों तक जंगलों का आतंक बना रहा और आखिरकार सुरक्षा बलों की लगातार कोशिशों के बाद अपने अंजाम तक पहुंचा। माडवी हिडमा, देश की सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं, यह सिर्फ शुरुआत है। नक्सलवाद के अंत की दिशा अब स्पष्ट दिख रही है। हम इस ऑपरेशन से जुड़े अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।